बच्चों, आज हम 12th का आत्म परिचय का जो बचा हुआ पार्ट है उसको शुरू करते हैं। हम पहले 8 पद कर चुके हैं, अब जो बचा है लास्ट वाला एक बार फिर से ले लेते हैं। मैं निज रोदन में आग लिए फिरता हूँ, यहाँ तक हम कर चुके थे, फिर भी मैं ये वाला पद फिर करा रही हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जब मैं रोता हूँ तो लोग समझते हैं मैं गाना गा रहा हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मेरी वाणी शीतल है लेकिन उसके अंदर आग है। मैं शीतल वाणी के अंदर आग लिए हुए हूँ और अपने रोने के अंदर राग लिए हुए हूँ। कवि कैसे विपरीत स्थितियों में अपना जीवन जी रहा है, क्योंकि वह अपने प्रेमिका की योग की अग्नि से जल रहा है, वियोग की अग्नि से जल रहा है। वो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो प्रेमिका की यादों में ही जीवन जीना चाहता हूँ, प्रेमिका की यादों रूपी खंडर के अंदर जीवन जीना चाहता हूँ। मैं अपनी प्रेमिका के यादों के लिए बड़े बड़े महलों को जो राजाओं के हैं उनको बलिदान करने की कोशिश करता हूँ। यानी मुझे बड़े बड़े महल नहीं चाहिए, मैं तो अपनी प्रेमिका रूपी यादों के खंडर में ही जीवन जीना चाहता हूँ। ये इस पद के अंदर बताया। आगे कवि क्या कह रहा है, और ज़्यादा परेशान हो जाता है, प्रेमिका की यादें उन्हें और ज़्यादा पीड़ित कर रही हैं। तो आगे कवि क्या कहता है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो कवि ने यहाँ अपनी मस्ती भरी बात बताने की कोशिश की है। क्या कह रहा है, मैं रोया, मैं रो रहा हूँ, इसको तुम कहते हो गाना, और संसार के लोग उसे क्या कहते हैं कि मैं गाना गा रहा हूँ। मैं फूट पड़ा, मैं और ज़ोर से रोया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, तुम कहते हो, तो संसार के लोग उसे कहते हैं कवि छंद बना रहा है। तो जब कवि रो रहा था तो संसार के लोगों ने क्या सोचा कि कवि गाना बना रहा है, और कवि जब ज़ोर ज़ोर से रोने लगा तो संसार के लोग कहते हैं कि कवि छंद बना रहा है। मतलब अलग अलग तरीके से वो अपनी बातों को कहने की कोशिश कर रहा है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, संसार के लोग मुझे कवि कहकर क्यों अपनाते हैं। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं तो इस संसार का एक नया दीवाना हूँ। दीवाना क्या होता है, जो अपनी मस्ती में जीवन जीता है या अपनी प्रेमिका की यादों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए जो तैयार होता है उसे दीवाना कहा जाता है। तो कवि अपनी दीवानगी में जीवन देने की बात कह रहा है, संसार के लोग मुझे कवि क्यों कहते हैं, ये बात इस पद में बताई। लास्ट आ गया है बेटा अब कविता का। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं तो दीवानों की वेशभूषा में फिरता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ और मैं मस्ती लेकर के फिरता हूँ। मैं दीवानों की वेशभूषा के अंदर फिर रहा हूँ और मेरे अंदर मस्ती है, मैं मस्ती में ही फिरता हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिन बातों को सुन करके संसार के लोग झूम उठते हैं, झुक जाते हैं, लहराने लगते हैं, खुश होते हैं, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं तो अपनी मस्ती का संदेश लोगों को देना चाहता हूँ। लोग गाना कहते हैं, छंद बनाना कहते हैं, उन बातों को मैं ध्यान नहीं देता, मैं तो अपनी ज़िंदगी में मस्ती का संदेश लेकर के फिर रहा हूँ। अर्थात हर एक व्यक्ति को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग अपनी मस्ती में जीवन जिए, संसार वगैरह के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये संसार तो मृत तृष्णा के समान है, जो इसके पीछे भागेगा वो भागता भागता इसके जंजाल के अंदर फंसता चला जाएगा। तो बेटा ये था कविता का लास्ट पद। कविता हो गई है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। इससे आगे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और एक बार इसका आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें मैं सार भी भेजूंगी, तो आप ध्यान से उनको देखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे।